दोस्तों, रोटी जो कि हम रोज खाते हैं, क्या आपको पता है कि रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और ये जो माँ और बेटी की पिक्चर आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये बच्ची अपनी माँ से सिर्फ 1 साल छोटी है? और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद तिल आपकी शख्सियत के बारे में क्या बताते हैं? इसी तरह के दिमाग को हिला देने वाले रैंडम फैक्ट्स आप इस वीडियो में देखेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, बैरून मुल्क जाते हुए हम हर चीज खरीदते वक्त डॉलर और रुपए के तबादले को मद्देनजर रखते हैं, जबकि ये जानना भी दिलचस्पी से हाल ही ना होगा कि किस मुल्क में $1 से क्या कुछ खरीदा जा सकता है। अगर आप मैक्सिको में हैं तो $1 से वहाँ 48 केले खरीदे जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो $1 से मोबाइल फोन पर 1 मिनट तक बात कर सकते हैं। जिम्बाब्वे में $1 से बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं। हरारे में $1 नाम की एक मार्केट है जहां $1 में कपड़े से लेकर खाने पीने की चीजें खरीदी जा सकती हैं। कनाडा में $1 से सिर्फ 1 सेब खरीदा जा सकता है। बेल्जियम यूरोप का मशहूर लेकिन महंगा मुल्क है जहां आप $1 में सिर्फ एक च्युइंगम खरीद सकते हैं। वेनेजुएला में पेट्रोल इतना सस्ता है कि $1 में आप कम से कम एक मोटरसाइकिल की टैंकी फुल करवा सकते हैं। इंडोनेशिया में $1 में शाम का शानदार खाना खाया जा सकता है। नॉर्वे में आपको $1 में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हमारा पाकिस्तान किसी से कम नहीं। यहाँ $1 यानी कि 166 रुपए में आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। अब आप हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप अपने इलाके में 166 रुपए में क्या कुछ खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप सब अपने मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट्स लॉक का यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने फिंगरप्रिंट्स करीब से देखे हैं? तो दोस्तों, अगर आप अपने फिंगरप्रिंट्स को जूम इन करके देखोगे तो आपको अपने फिंगरप्रिंट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। जी हाँ, ये है फिंगरप्रिंट्स का जूम इन फोटो। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है जस्ट आपकी फिंगर के फिंगरप्रिंट में। क्यों दोस्तों, है ना कमाल। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, एक आम जहाज से लंदन से न्यूयॉर्क का सफर लगभग 7 घंटे में तय होता है, जो कि जबरदस्त पेशरफ्त है, क्योंकि बहरी जहाज से इस सफर को तय करने में कई हफ्ते बल्कि महीने भी लग सकते हैं। मगर तसव्वुर करें ऐसे त्यारे का जो लगभग 3500 मील का फासला महज 3 घंटे में तय कर ले। जी हाँ, ऐसे सुपरसोनिक त्यारे जल्द फिजा में परवाज बढ़ते नजर आएंगे, जो इतना तवील सफर बहुत जल्द तय करने की सलाहियत रखते होंगे। यानी कराची से लंदन का तवील सफर बस 3 घंटों में मुमकिन हो सकेगा। दोस्तों, ये त्यारा बूम नामी एक कंपनी तैयार कर रही है और इसे दुनिया का तेज तरीन सिविल एयरक्राफ्ट करार दिया गया है। ये जहाज 60 से 70 हजार फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकेगा, जिसमें मुसाफिरों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, फूलों के गुलदस्ते होते हैं ना, जो गिफ्ट भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये है वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव फ्लावर का सेट और इसकी प्राइस है $15.8 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी करीब 2.5 अरब रुपए बनते हैं। और इसकी प्राइस इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें जो रोज मौजूद हैं उसे उगने में 15 साल का टाइम लगता है, और ये बहुत यूनिक रोज है जो कि वर्ल्ड में बहुत कम पाए जाते हैं। क्या आप इस फैक्ट से पहले दुनिया के सबसे महंगे गुलदस्ते के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इंटरनेट पर मशहूर इस बच्चे का नाम रेयान है और ये बच्चा यूट्यूब से हर साल $11 मिलियन यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब रुपए से भी ज्यादा कमाता है। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस बच्चे की उम्र सिर्फ 9 साल है। रेयान अपने चैनल पर नए खिलौनों पर तबसरा करता है। रेयान टायर रिव्यू नाम का चैनल यूट्यूब का एक मशहूर चैनल है और अब इसके सब्सक्राइबर की तादाद 25 मिलियन से भी ज्यादा है। रेयान के वालिदैन भी अपने बच्चे की इस सलाहियत से बहुत खुश हैं और वो वीडियो बनाने के अमल को खानदान के साथ मजीद वक्त गुजारने और रिश्ता मजबूत करने की एक वजह समझते हैं। जबकि रेयान ने अपने वालिदैन की मदद से 2015 में अपने इस चैनल का आगाज किया था, जब इसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोटी जो कि हम रोज खाते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों, बचपन से लेकर अब तक हम लफ्ज रोटी सुनते आ रहे हैं और काफी पढ़ने लिखने के बाद भी हम में से 80% लोगों को ये नहीं पता होगा कि रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर तो आपको ये पहले से मालूम है कि रोटी को इंग्लिश में टॉर्टिला कहते हैं तो फिर तो आप बहुत जीनियस हैं, और अगर आप नहीं जानते थे तो इस फैक्ट से अब आप रोटी की इंग्लिश भी जान चुके हैं। दोस्तों, अपने दोस्तों से आप ये सवाल जरूर कीजिएगा कि रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने दोस्त रोटी की इंग्लिश जानते थे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इटली में दुनिया का एक ऐसा हैरत अंगेज खानदान मौजूद है जिन्हें जिल्द के सड़ जाने और हड्डी के टूट जाने पर भी किसी सूरत में कोई दर्द महसूस नहीं होती।
6 अफराद पर मुश्तमिल इस खानदान को मर्सीली फैमिली कहा जाता है और साइंसदान इन पर तहकीक कर रहे हैं ताकि इनकी मदद से मुस्तकबिल के लिए मौसर दर्द कश दवाएं तैयार की जा सकें। इस खानदान पर तहकीक करने वाले एक डॉक्टर ने बताया है कि इस खानदान की एक बूढ़ी औरत एक दिन सीढ़ियों से गिर गई और इसका टहना टूट गया। जब डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो मालूम हुआ कि इस औरत के पाँव की हड्डी भी पहले से टूटी हुई थी, जिसका इस औरत को पता ही नहीं था। मजीद रिसर्च से ये बात सामने आई कि इस खानदान के डीएनए में दर्द महसूस ना होने की वजह जिन्नाती है। इस खानदान का हर फर्द दर्द नाम की किसी शय से वाकिफ नहीं है और इस पर तहकीक के बाद दुनिया के लाखों करोड़ों अफराद का फायदा हो सकेगा। इस डीएनए के जरिए बहुत सी बीमारियों का इलाज आसान हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, लुसियाना एक यूएस स्टेट है और आपको पता ही होगा कि जो भी जगह समंदर के किनारे मौजूद होती है वो 7 साल के गैप के बाद वो पानी में मिलती रहती है और वो जगह कम होती जाती है। तो 25 साल के पीरियड में 1985 से 2010 तक साइंसदान ने यह पाया कि लुसियाना की जमीन हर एक घंटे समंदर में डूबती जा रही है। मतलब हर एक घंटे एक फुटबॉल फील्ड के बराबर लैंड समंदर में डूबता जा रहा है, जो कि सच में बहुत अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 9, न्यू वर्ल्ड मॉल। दोस्तों ये जो मॉल आप देख रहे हैं ये 1980 के दौर में बैंकॉक के अंदर बनाया गया था। इस मॉल में इस दौर के अंदर हजारों लोग शॉपिंग करने आते थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 20 साल बाद इस जगह का क्या हाल होगा। 1997 में इस 11 मंजिला मार्ट को बंद कर दिया गया था। इसकी वजह यह थी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यह अप्रूव लेवल पर नहीं बनाया था। बंद रहने की वजह से इस बिल्डिंग में पानी लीक होना शुरू हो गया था और इसकी वजह से इस बिल्डिंग के ग्राउंड में तालाब बन गया था, जहां बेहद मच्छर पैदा होना शुरू हो गए। पास में मौजूद कुछ लोगों ने इस तालाब में कुछ फिश लाकर छोड़ दी और इन मछलियों ने सारे मच्छरों को खा लिया और अब इस बिल्डिंग पर इस मछली का राज है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों दुनिया के मसरूफ और गुंजान आबाद शहरों में मकानात आम आदमी के पहुंच से बाहर होकर अब रिहायशी बुरहान इख्तियार कर चुके हैं और लोगों के इस मसले को देखते हुए हांगकांग की एक कंपनी गटर के बड़े बड़े पाइपों के एक टुकड़े में शानदार रिहायशी यूनिट बना रही है। इन छोटे घरों को ओपोर्ट ट्यूब हाउस का नाम दिया गया है। इस कंपनी ने ये काम इसलिए शुरू किया है कि हांगकांग में अब कम सैलरी वाले अफराद के लिए अपना घर लेना एक ख्वाब बनकर रह गया है। इसीलिए कंक्रीट के पाइपों में रिहायशी यूनिट कायम किए जा रहे हैं। पाइप के मकान में 2 अफराद आराम से रह सकते हैं और घर के अंदर सोफा नुमा बेंच जरूरत पड़ने पर बेड में तब्दील किया जा सकता है। इस पाइप में एक छोटा फ्रिज, शावर के साथ बाथरूम और जाती अशिया और कपड़ों के लिए इजाफी जगह भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों हजारों बरस से इंसान घोड़े पर सवारी करते आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के इस पावर लिफ्टर ने जानवरों को खुद पर सवार करके ये रिवायत तोड़ दी है। इससे कबल वो खुद पर से ट्रक गुजरने समेत बहुत से करतब दिखा चुका है, जिनमें लोहे की सलाहों को मोड़ना, लकड़ी पर हाथ से कील ठोकना शामिल है। जबकि घोड़े को उठाने का सिलसिला इसने हाल ही में शुरू किया है और अब इसे यूक्रेन का मजबूत तरीन इंसान कहा जाता है। एक घोड़े को होश की हालत में उठाना खुद को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होता है, क्योंकि मामूली सी गलती से घोड़ा बिफर सकता है, लेकिन इस नौजवान ने जिस महारत से घोड़े को उठाया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी बीच पर जाने के बाद वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा नजर आती है, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का जवाब होगा कि रेत। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा बीच भी मौजूद है जहां पर आपको रेत देखने को नहीं मिलती? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पूरे का पूरा बीच शीशे से बना हुआ है। दरअसल दोस्तों इस अमेजिंग बीच का नाम ग्लास बीच है, जो कि कैलिफोर्निया में मौजूद है। दोस्तों इसका इस्तेमाल 1906 से 1967 तक एक कूड़ा फेंकने वाली जगह के तौर पर किया जाता रहा और बाद में गवर्नमेंट ने इधर कूड़ा फेंकना बंद करवा दिया और जैसे ही इस बीच को बंद किया गया तो सारा ही वेस्ट पानी में फैल गया और बचे सिर्फ चमकते हुए शीशे के टुकड़े। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस जगह से बहुत से लोगों को बेशुमार कीमती जेम्स भी मिलते हैं, जिसका रीजन आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि शीशे के छोटे टुकड़ों से असली जेम्स कैसे बन गए। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों अमरीकी रियासत टेनेसी में रिहायशी 33 साला बेंजामिन और 26 साला टीना कई बरस गुजारने के बावजूद औलाद की नेमत से महरूम थे और इसकी वजह थी बेंजामिन की बीमारी। वो सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी का शिकार था, जिसकी वजह से वो कभी बाप नहीं बन सकता था। औलाद की नेमत से सरफराज होने के लिए उन्होंने डॉक्टर से रुजू किया। शोहर की इजाजत से डॉक्टर ने 26 साला खातून टीना में एक एम्ब्रियो दाखिल किया, जिससे इसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने आयमा रखा। हैरत अंगेज बात यह है कि जिस एम्ब्रियो के जरिए टीना ने बच्ची को जन्म दिया था वो 1992 में नेशनल एम्ब्रियो डोनेशन सेंटर में महफूज किया गया था और इस वक्त टीना यानी कि इस बच्ची की माँ की उम्र सिर्फ 1 साल थी। टीना ने बताया कि अगर इस एम्ब्रियो से वक्त पर बच्चे की पैदाइश हो जाती तो वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हो सकते थे, क्योंकि हयातियाती बुनियादों पर हमारी एज में सिर्फ 1 ही साल का फर्क है। फैक्ट नंबर 14, मर्द हो या खवातीन, इनके चेहरे या जिस्म पर मौजूद तिल इन्हें पसंद होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको तिल पसंद नहीं होते। तो हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद तिल भी आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं।
वो अफराद जिनकी गर्दन पर तिल होता है वो बहुत मजबूत शख्सियत के मालिक होते हैं और अपनी इसी शख्सियत की वजह से वो दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेते हैं। वो अफराद जिनकी किसी उंगली पर तिल होता है वो अपनी जिंदगी की शुरुआत में खासी परेशानियों का सामना कर सकते हैं, जबकि वो मुख्तलिफ परेशानियों से तंग भी आ जाते हैं, ताहम कुछ अरसे बाद वो माला माल भी हो जाते हैं। वो अफराद जिनके बाजू पर तिल होता है वो अच्छे फैसला साज होते हैं और बुरी सूरत हाल में सब्र का मुजाहरा करते हैं। कान पर मौजूद तिल का मतलब होता है कि ये शख्स आपका हमदर्द है। नाक पर मौजूद तिल का मतलब होता है कि ये शख्स बहुत गुस्से वाला है। और ऐसे अफराद जिनके होठों पर तिल होता है वो सब के लिए अच्छे साबित होते हैं, जबकि वो आर्ट में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। और गाल पर तिल वाले लोग बहुत हसास और शर्मीले होते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब होती है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।